गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12 स्टूडेंट। आज हम यूनिट 10 के अंदर हमारा टॉपिक रहेगा मेथड ऑफ इम्प्रूविंग स्ट्रेंथ। लास्ट टॉपिक में हमने ट्रेनिंग के बारे में पढ़ा और स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा था कि कितने टाइप्स की स्ट्रेंथ होती है। आज हम अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ेंगे और उसको इम्प्रूविंग कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट, strength improving or developing exercise may be broadly classified as a general and specific. Clear beta? General exercise. The general exercise are performed to prepare the base of general strength, and they are not related to any particular sports training. These exercises equally develop the whole body and are good for warming up and conditioning. It means जनरल एक्सरसाइजेज क्या हैं बेटे कि आप नॉर्मल अपने बेस को सुधारने के लिए, अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए कर सकते हैं। वो किसी गेम से रिलेटेड नहीं है, जो आपकी बॉडी को सिर्फ वार्म अप करती है। नेक्स्ट क्या है? स्पेसिफिक एक्सरसाइज। स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज, दीज आर दोज एक्सरसाइज विच आर डायरेक्टली लिंक्ड टू स्पेसिफिक मसल्स ग्रुप इन्वॉल्व द टेक्निक्स ऑफ स्पेसिफिक स्पोर्ट्स। स्पेसिफिक एक्सरसाइज वो होती हैं जिनका डायरेक्ट रिलेशन आपकी मसल्स के ग्रुप से होता है, जो कि क्या है, किसी पर्टिकुलर गेम की टेक्निक को सीखने के लिए की जाती है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ेंगे हम कि स्ट्रेंथ इज अ लार्जली डेवलपमेंट थ्रू वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज corresponding to these 3 types of muscles: contraction, isometric, isotonic and isokinetic. फर्स्ट हम पढ़ेंगे आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। क्या होती है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज? आइसोमेट्रिक वर्ड क्या है कि ग्रीक वर्ड से लिया है। इट मीन्स क्या है? द सेम, एंड मैराटन मीन्स साइज। इस प्रकार आइसोमेट्रिक को क्या है? कॉन्ट्राडक्शन यानी सिकुड़ने का अर्थ होता है कि आपकी मसल्स के अंदर जो खिंचाव हो रहा है, जिसमें क्या है, आपकी जो मसल्स की लेंथ है वो नहीं, आपको बदलती नहीं है, वो सेम रहती। हाँ, उसके अंदर स्ट्रेंथ जरूर आती है बेटे। ये क्या है? 1953 के अंदर इसमें एक राइटर्स है मोलर, उन्होंने जर्मनी के अंदर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज के अंदर एक रिसर्च की थी। ठीक है, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस को हम स्थैतिक स्ट्रेंथ भी कहते हैं। इन एक्सरसाइजेस के अंदर अपनी मसल्स की लेंथ और जॉइंट्स का एक ट्रायंगल जैसा रहता है, पर क्या है, चेंजेस नहीं होते हैं। व्यक्ति की बॉडी के किसी भी वस्तु को क्या है, इन एक्सरसाइजेस के अंदर मसल्स के अंदर क्या है, कोई सीधी हलचल ना होके तीसरे व्यक्ति को दिखाई नहीं देती है। इस स्थिति में व्यक्ति क्या है, मसल्स की मतलब कोशिश करता है, प्रयास करता है, बट इसका कोई भी इफेक्ट दिखाई देने योग्य प्रभाव नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने हैंड्स के अंदर क्या है, वेट लेते हैं, जो कि क्या है, आपकी मसल्स को, आपके जो हैंड्स की मसल्स को उठाने के लिए काफी भारी वेट होता है। इसका रिजल्ट क्या होगा कि आपके अंदर जो हैंड्स हैं उनके अंदर क्या है कि खिंचाव सा महसूस होगा, तनाव होगा कि आपकी मसल्स, जो मसल्स हैं वो क्या है कि उनके अंदर एक स्ट्रेस, तनाव सा होता है, बट उसके अंदर वो दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार आपकी मसल्स को में तनाव होगा, बट उनको जो कि बिना क्या है स्ट्रेच किया होगा। इस टेक्निक को हम आइसोमेट्रिक्स क्या है, कॉन्ट्राडक्शन कहते हैं। फिर भी आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग के अंदर कुछ हलचल जरूर होती है, जिसे हम कंपन कहते हैं, ट्रिमर। क्लियर बेटा? आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग के कुछ मतलब अनुकूल और ट्रेनिंग के बेनिफिट्स भी होते हैं, जहां क्या है, आपकी स्ट्रेंथ में फ्लेक्सिबिलिटी से अधिक मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। इन एक्सरसाइज में क्या है, वेट लिफ्टर, बॉडी बिल्डर्स और क्या है, कबड्डी प्लेयर्स, जो प्लेयर्स होते हैं वो इन एक्सरसाइजेस को करते हैं। जैसे क्या है कि एक वॉल को पुश करना या अपनी बैक के ऊपर वेट उठाना, इस तरह की एक्सरसाइजेस की जाती हैं।
इसके अंदर एडवांटेज ऑफ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। आइसोमेट्रिक के जो एडवांटेज हैं वो क्या है? इसके अंदर लिटिल स्पेस, कुछ ही स्पेस की हमें आवश्यकता होती है। परफॉर्म एनीवे, हम कहीं भी इसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और इसके अंदर क्या है कि विदाउट प्लेसिंग स्ट्रेसनेस द ज्वाइंट्स। इट मीन्स इसमें क्या है कि आपके ज्वाइंट्स में क्या है कि कोई भी मतलब क्या है किसी स्ट्रेचिंग उसकी आवश्यकता नहीं होती है और कोई भी स्थिर वस्तु या आपका बॉडी पर प्रतिरोध का काम करती है। नो इक्विपमेंट्स, इसके अंदर कोई सामान की जरूरत नहीं होती है जिसके लिए आपको कोई इक्विपमेंट्स की आवश्यकता हो। कम समय लगता है। इट कैन बी परफॉर्म बाय इंजर्ड पर्सन। इन एक्सरसाइजेस को किसी को अगर हल्की फुल्की चोट है तो वो भी कर सकता है। बट क्या है कि हर चीज के पीछे कुछ उसकी डिसएडवांटेज भी होती हैं बेटा। तो आइसोमेट्रिक की कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। इसमें क्या है, दीज एक्सरसाइज डेवलप स्टैटिक स्ट्रेंथ whereas in the games and sports dynamic strength is mostly required. It means यह एक्सरसाइज स्थैतिक स्ट्रेंथ का विकास करती हैं, जबकि क्या है बेटा स्पोर्ट्स के अंदर आपको क्या है कि बहुत ज्यादा डायनेमिक स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है। क्लियर कि आपकी पूरी बॉडी की डेवलप होना चाहिए, इसमें एक पार्ट की डेवलपमेंट हो रही है। नेक्स्ट है दीज एक्सरसाइज ओनली फॉर स्पेसिफिक ज्वाइंट एंगल। इनके अंदर एक्सरसाइज के अंदर प्रॉपर किसी ज्वाइंट के ऊपर ही, कोण एंगल के ऊपर ही आपकी स्ट्रेंथ की डेवलपमेंट होती है, ना कि पूर्ण होल मूवमेंट के अंदर, मोशन के अंदर। नेक्स्ट है लूज ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर फ्यू डेज। एक ही तरह की आप एक्सरसाइजेस करते रहेंगे तो आप बोर भी होंगे। नेक्स्ट है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज फॉर अपर बॉडी। इसमें क्या है बेटा, ये एक्सरसाइजेस क्या हैं आपकी अपर बॉडी की में की जाती हैं। कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हैं? नेक एक्सरसाइज, हेल्ड पुशअप्स, शोल्डर पुशअप, शोल्डर रेजर, रिस्ट, फोर आर्म्स एक्सरसाइजेस। तो ये इस तरह की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज के अंदर अपर पार्ट की ही एक्सरसाइज होती है। मैंने आपको बताया ये स्थैतिक एक्सरसाइजेस होती हैं। कुछ ही पार्ट की एक्सरसाइजेस हम इसके अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। आइसोटोनिक स्ट्रेंथ के अंदर क्या है बेटा, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। इट मीन्स सेम और इक्वल एंड टोन मीन्स मेंटेनिंग इक्वल टू बी टोन और टेंशन। इट मीन्स क्या है, आइसोटोनिक वर्ड जो है आपकी ग्रीक वर्ड से लिया है। इट मीन्स क्या होता है, इक्वल। इसके अंदर क्या है कि ये आपके मसल्स पर प्रेशर बनाए रखना और इन एक्सरसाइजेज में एक मसल्स को, एक क्या है ग्रुप को क्या है कि उसको स्ट्रेच करता है और इसके विपरीत उसको स्प्रेड भी करता है, जिसके अंदर क्या है मसल्स अपनी लेंथ में को क्या है बढ़ा सकता है। ये वे एक्सरसाइजेस होती हैं जिसके अंदर व्यक्ति अपनी बॉडी की सीधी क्या है डायनेमिक स्ट्रेंथ या किसी तीसरे व्यक्ति को दिखाई देती है। इससे रिलेटेड क्या है व्यक्ति मसल्स में मांसपेशियों का प्रयास करता है, जिसका रिजल्ट दिखाई पड़ने वाली क्या है एक्सरसाइजेज में होता है। आइसोटोनिक एक्सरसाइज में स्पीड, गति यानी डायनेमिक स्ट्रेंथ से संबंधित ज्वाइंट्स के स्प्रेड और स्ट्रेच का विपरीत फ्लेक्सर और एक्सटेंसर होते हैं। इस प्रकार क्या है स्ट्रेच में जहां हम ऑब्जेक्ट और किसी गति को देखते हैं को हम आइसोटोनिक कहते हैं, एक्सरसाइज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हल्के वेट या कोई डंबल्स के साथ हम एक्सरसाइज करते हैं। इसके अंदर क्या है बेटा कि कुछ एक्सरसाइज के मैंने बताया एडवांटेज हैं। वो क्या है कि इसके अंदर क्या है कि हम स्ट्रेंथ और एंडोरेंस बोथ कैन बी डेवलप। इस एक्सरसाइजेज में आइसोटोनिक स्ट्रेंथ में हम स्ट्रेंथ और एंडोरेंस दोनों चीजों की डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट क्या है डेवलप डायनेमिक स्ट्रेंथ ऑल्सो। इनके अंदर मैंने आपको बताया कि आइसोमेट्रिक में सिर्फ स्थैतिक स्ट्रेंथ का ही डेवलप होती है, ओनली वन पार्ट की, लेकिन आइसोटोनिक स्ट्रेंथ के अंदर स्थैतिक स्ट्रेंथ और डायनेमिक स्ट्रेंथ दोनों की डेवलपमेंट होती है। इससे फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है। डिसएडवांटेज क्या है आइसोटोनिक की?
इसके अंदर क्या है कि इक्विपमेंट्स इज रिक्वायर्ड, कुछ आपके ऐसे हमें स्पोर्ट्स के अंदर इवेंट इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है। चेंज ऑफ मसल्स स्ट्रॉन्गर इज द इंजरी आर मोर इन दीज एक्सरसाइजेस। इन एक्सरसाइजेज में से क्या है, कुछ मसल्स के अंदर कुछ स्वेलिंग या इंजरी होने की संभावना भी होती है। नेक्स्ट है हमारा आइसोकाइनेटिक ट्रेनिंग। थर्ड मैंने आपको बताया 3 टाइप्स की होती हैं। थर्ड हमारी आइसोकाइनेटिक है। इस एक्सरसाइज का क्या है, पूरी बॉडी पूर्ण रूप से होल डेवलपमेंट आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक एक्सरसाइज को क्या है कि हम एक क्या बोलते हैं कि व्यायामों और क्या क्या एक्सरसाइजों में बात इक्वल करना, यानी पार्ट्स में डिवाइड करना बहुत मुश्किल है। मोस्टली क्या है, हमारा जो सामना है उन एक्टिविटीज से होता है जो आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक को क्या है स्ट्रेच का क्या है कि उनका मिश्रण होता है। ऐसी एक्सरसाइज जिनमें हम दोनों का कॉम्बिनेशन होता है आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज कहते हैं। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेज नॉर्मली क्या है कि उनको क्या है हम पूरी तैयारी के साथ अपनी मशीन्स के ऊपर करते हैं। इन एक्सरसाइजेस की डेवलपमेंट क्या है 1968 में डेवलप हुई थी। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज मसल्स को क्या है स्ट्रेच भी करती हैं और ऐसी एक्टिविटी को पूरी तरह से ऐसी स्पीड में रेंज में ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ देती हैं। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज उन मशीनों का यूज किया जाता है जो क्या है स्ट्रेच और स्पीड की एक जो समय है उसको कंट्रोल करती हैं और इनकी हेल्प से विस्फोटक यानी बहुत ज्यादा मैक्सिमम स्ट्रेंथ और एंडोरेंस में क्या है अच्छा परफॉर्मेंस किया जा सकता है। इसके अंदर क्या है हम जैसे 90 राउंड प्रति मिनट पर सेट किए गए हैं और आइसोटोनिक स्थिर साइकिल का भाव है कि एक्सरसाइज करने वाला कितना भी डिफिकल्ट एक्सरसाइज करता है, साइकिल के आइसोटोनिक क्वालिटी एक्सरसाइज करने वाले को सिर्फ 90 राउंड्स प्रति मिनट की स्पीड से क्या है कि उनकी स्पीड पेडल्स को राउंड करना है। कुछ एडवांटेज हैं आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। फर्स्ट, अलाउ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ओवर पुल रेंज ऑफ मोशन। इट मीन्स आपकी जो स्पीड है उसको अधिक से अधिक स्ट्रेंथ में डेवलपमेंट करने में हमें हेल्प मिलती है। वैरायटी ऑफ एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा वैरायटीज हैं हमारे पास एक्सरसाइज करने की। एंडोरेंस कैन बी इम्प्रूव, इसके अंदर हमारी एंडोरेंस भी बहुत ज्यादा, सहन शक्ति भी बढ़ती है। इट इज फास्टर वे टू इम्प्रूव मसल स्ट्रेंथ, इसके साथ साथ हमारी मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ बढ़ने का भी बहुत अच्छा तरीका है। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज आइसोटोनिक एक्सरसाइज की हाई कॉस्ट इक्विपमेंट्स इज रिक्वायर्ड। मैंने बताया इसके अंदर कि हमें मशीन्स की आवश्यकता होती है इन एक्सरसाइज करने के लिए। तो क्या है कि हमें बहुत ज्यादा कीमती हाई क्वालिटी की मशीन्स का यूज करना पड़ता है। टू बी परफॉर्म अंडर स्ट्राइक ऑब्जर्वेशन ऑफ अ ट्रेनर, किसी ट्रेनर के अंडर हम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं तो क्या है हमें इनके साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे। दीज एक्सरसाइज आर मोस्टली क्या है एग्जीक्यूटिव इन नेचर। इनके अंदर क्या है बेटा कि ये एक्सरसाइज क्या है कि हमें मोस्टली हमें क्या है थका देती है, स्ट्रेस देती है। तो हमने 3 टाइप्स की क्या है स्ट्रेंथ पढ़ी। इसके अंदर क्या है कि आइसोकाइनेटिक, आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक। ये स्ट्रेंथ के बारे में आप अच्छे से इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे, साथ साथ अपना नोट्स बनाएंगे और अपनी प्रिपरेशन करेंगे। और साथ साथ बेटा मैं हर रोज आपको बताती हूँ कि आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल साथ साथ प्रिपेयर करें। डेली आप अपने 2-3 पेज कंप्लीट करते रहिए, क्योंकि लास्ट में आपके ऊपर बर्डन नहीं होगा। और प्रैक्टिस फाइल क्या है कंपलसरी है सबके लिए बेटा। थैंक यू बेटा।